नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण पांडे और आज फिर से आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम एक मुलाकात में। और पिछली बार हमारे मेहमान रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल पंकज जी, और आज फिर से हम अपने पुराने जो एपिसोड चले हैं उसको कंटिन्यू करते हैं और उसी पर चर्चा जारी रखेंगे। और आज हम स्पेशली बात करेंगे अभी जो अग्निवीर भारत सरकार की जो योजना है डिफेंस के लिए उस पर, इसलिए कि उसमें बहुत सारे युवाओं में अभी भी कन्फ्यूज़न कुछ है। उसके सही प्रारूप क्या है, कैसे हैं, उसमें हम जाएं कैसे, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और अभी चूँकि पंकज जी यहाँ पे 2 एनसीसी बटालियन चुरू उसमें कमांडिंग ऑफिसर भी हैं और इस क्षेत्र के एनसीसी को भी देख रहे हैं सारा कुछ, तो इनको बहुत सारी चीज़ें जानकारी है और उस फील्ड से भी बहुत सारे लोग गए हैं, उस फ़ायदे पर भी हम बात करेंगे। पंकज जी, बहुत बहुत आपका फिर से हमारे स्टूडियो में स्वागत है, रेडियो जेजीटी के स्टूडियो में। और आज हम पिछले एपिसोड में हमने एनसीसी पर बहुत सारी बातें की आपसे। आज हम उस अग्निवीर योजना पर बात करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये कि बहुत सारे बच्चे अभी भी इसके सही प्रारूप को जान नहीं पाए हैं। ये अग्निवीर योजना क्या और कैसे है? धन्यवाद अरुण जी, दोबारा बुलाने के लिए मुझे। अग्निवीर जो स्कीम स्टार्ट हुई थी, जो भारत सरकार ने स्टार्ट की है जी अपने तीनों फोर्सेस में जी, यानी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में, ये जो पुरानी स्कीम थी जिसमें इनरोलमेंट होता था जीटी, अगर गए आर्मी के जिनका जवानों का जो रिक्रूटमेंट होता था, उसको उन्होंने चेंज किया, कुछ टर्म्स चेंज किए, पॉलिसी चेंज किए, उसको नया नाम दिया है अग्निवीर उस स्कीम को। ये स्कीम बेसिकली इसमें क्या है कि जो भी रिक्रूटमेंट होता है जी, पहले जो रिक्रूटमेंट होता था उसमें पहले फिजिकल होता था, उसके बाद रिटन होता था, अच्छा, और फिर मेडिकल्स होता था। उसके बाद बच्चा सेलेक्ट होता था, फिर अपने जहाँ जहाँ जो भी इसको सेंटर, जो भी रेजिमेंट मिलते थे वहाँ उसके सेंटर में जाकर ट्रेनिंग करता था जी। इसमें अभी भी जो अग्निवीर इसमें चेंज है। पहले वाले में जो स्टार्ट हुआ था स्कीम, उसमें पहले फिजिकल था, फिर रिटन था। उसमें जो बच्चे कुछ एज का भी उनको एडवांटेज दिया गया था। जहाँ तक मेरा ख्याल है 21 साल तक जो बच्चे थे वो एलिजिबल थे पहले वाले में देने के लिए। अच्छा, अब वो 19 साल है। सो अब से जो चल रहा है इसमें पहले आपका रिटन है, फिर फिजिकल है और फिर मेडिकल्स होते हैं। अब अग्निवीर, इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर ये है अरुण जी की, जो टर्म्स एंड एंगेजमेंट है, जो आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, तो ये 4 साल के लिए होगा। लोगों में कंफ्यूजन ये है कि उनको लगता है कि ये केलम फौज में 4 साल के रहेंगे फिर हमारे को बाहर कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा यही कंफ्यूजन लोगों को है कि आखिर 4 साल के इस छोटे पीरियड में सर्विस करके, चूंकि लोग सोचते हैं कि हम अगर एक लाइन पकड़े अपने भविष्य के लिए तो लंबे समय तक उसी में चले, तो 4 साल के शॉर्ट पीरियड के सर्विस में हम करके क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। जी, मैं इसको क्लैरिफाई करता हूँ आपको। जी, ऐसा नहीं कि इंडियन आर्मी, या मैं कहूँ अगर आपको बाकी जो अपने दोनों और आर्म्स हैं, नेवी या एयरफोर्स, जी, अगर आपको याद हो, या जहाँ तक मुझे यकीन है आप लोगों को पता भी होगा, जब 62 का वॉर हुआ था उस समय हमारे टाइम पे एक इमरजेंसी कमीशन आया था, ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ मैं, उसको बाद में बदल दिया गया शॉर्ट सर्विस कमीशन के नाम से। अच्छा, वो भी पहले 5 साल का ही होता था। अच्छा, ऐसा नहीं कि इंडियन आर्मी में एक सिस्टम नहीं चला है, जी, ये ऑफिसर्स के लिए चल रहा है और अभी भी चल रहा है ये। अच्छा, 5 साल वाला ये चल रहा अब है। इसको थोड़ा चेंज कर दिया उन्होंने, 5 और +4 कर दिया, यानी ये 5 साल अब तो करना ही करना है आपको। बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी ऑफिसर्स की, तो उसको 5 साल, और अगर आप करना चाहते हैं कंटिन्यू तो 5 साल कर सकते हैं, फिर आप 4 साल भी कंटिन्यू कर सकते हैं, या 14 साल कंटिन्यू कर सकते हैं, यदि आप चाहें 5 साल में भी छोड़ सकते हैं। ये था, तो ये स्कीम ऑफिसर्स की चल रही थी, जिसको शॉर्ट सर्विस सीडीएस की मार्फत जो होता है, जी 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 उसके जी लिए। जी जो शॉर्ट सर्विस कमीशन को कहते हैं, वो चल रही थी, वो बहुत पहले चल रही थी। ऐसा नहीं कुछ नया चीज आ गया यहाँ, बस अब इतना ही फर्क हुआ है कि ये सेम चीज पहले ऑफिसर्स में थी, अब ये आ गई है जवानों पे एनरोलमेंट में। ये 4 साल के लिए है। इसमें भी ऐसा नहीं कि सभी जवानों को या जिनका सिलेक्शन होगा सबको छोड़ दिया जाएगा। जो पॉलिसी कहती है या जो डॉक्यूमेंट कह रहा है जो भारत सरकार को, उसमें ये बोलता है कि 25% रिटेन होंगे
अच्छा, उसमें जिनके परफॉर्मेंस के आधार पे जो जी, बच्चे वो 4 साल में जैसा उनका परफॉर्मेंस रहेगा जी उनमें से 25% को रिटेन किया जाएगा। यानी कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक हाइपोथेटिकल फिगर पे देखते हैं कि मान लीजिए किसी भी यूनिट में 100 बच्चे अगर आते हैं या 100 जवान आते हैं किसी एक बैच के, जी तो 4 साल के बाद उन्हें 25 रिटेन कर दिए जाएंगे और 75 बाहर जा सकते हैं। तो 75 जो बाहर गया, वही क्वेश्चन है फिर से कि उन 75 बच्चों का क्या, परसेंट का जी, क्या? ऐसा नहीं कि 75, आप इसको थोड़े बड़े अगर कैनवस पे देखेंगे आप तो बहुत चीज़ें आपको क्लियर भी होंगी। पहली बात, वो बच्चा जो 18-19 साल का लड़का है या लड़की है, वो आ रहा है बच्चा, 1 साल के आसपास का ट्रेनिंग होता है पूरा सेंटर में जी, उसके बाद 4 साल यूनिट में रहता है। 4 साल उस यूनिट में रहने के दरमियान क्या बने, बहुत जगह उनको भेजा जाता है। मैं वही बोल रहा हूँ, हाँ 4 साल में आप देखेंगे कम से कम, अगर मैं नॉर्मल एक प्रोफाइल देखता हूँ, जी एक इन्फेंट्री सोल्जर की, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे उसमें ही आएंगे, इन्फेंट्री में आएंगे, जैसे मैं इन्फेंट्री सोल्जर हूँ एक। तो एक वो फील्ड की पोस्टिंग काटेगा। जनरली फील्ड की पोस्टिंग होती है जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट में, जो अपने नॉर्थ ईस्ट के एरियाज हैं जी, और उसके बाद एक वो पीस का टेनर काटने आएगा, यानी कि 2 टेनर काटेगा बच्चा। आप देखें 19-20 साल का लड़का, उसको आप उसका एक्सपोजर देखें। पहले वो बाहर गया, बाहर कहने को जब फील्ड टेनर काटा, उसके बाद पीस में आ रहा है, लोगों से मिल रहा है, नई जगह पे जा रहा है। जो बच्चा यहाँ है उसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा फर्क होगा, उसका कॉन्फिडेंस बहुत फर्क हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर होगा। अब आते हैं आपकी दूसरी बात पे, जो 75% जो जिनको बोला जाएगा आप बाहर जाएं, उनके लिए क्या ऑप्शन है? सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में यही आता है, यही है कि 75% के बाद क्या होगा। हाँ। पहली बात, मैं मॉनेटरी बेनिफिट की बात नहीं करूंगा, जो जब जाएंगे उनको कितना पैसा मिलेगा, ये सब कुछ ओपन सोर्स में, इस पे बात नहीं करूंगा मैं। लेकिन या मान के चलें जो बच्चे जा रहे हैं बाहर, अभी आपने थोड़ी पहले सुना भी होगा कि इंडियन पार्लियामेंट ने एक पास कर दिया है कि 10% जो सीट्स हैं, जिनको जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज को कहते हैं, जैसे कि अपने BSF हो गई, CRPF हो गई या CISF हो गई, ITBPs हो गए, SSB हो गए, इनमें 10% सीट्स इन जो बच्चे अग्निवीर बाहर इनके लिए रिजर्व हो जाएंगी। अच्छा, मतलब फिर इस 75% जो बच्चे बाहर निकले हैं जी, उसमें वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से 10% इसमें से मिलेंगे सारे लोगों को। जी, वो अपना जहाँ जाना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, और जिसपे उनको, और उसमें भी सर्विसेज मैंने वैकेंसी तो निकलते रहती है, उसमें निकलती रहती है, और उसमें वो 60 साल तक करते हैं वो लोग। और जाहिर है कि मान लीजिए यहाँ से 75 बच्चे ही निकले और सीट उधर 60 लोगों का हुआ, तो ये 60 तो उसमें चले जाएंगे फिर। बिल्कुल, अगर कैपेबल है चले जाएंगे, जो उनकी क्राइटेरिया उसको फिट उसको मीट करते हैं, जो उनकी क्राइटेरिया। तो क्या उसके लिए फिर उनको एग्जाम और टेस्ट देना? नहीं, ऐसा नहीं है, इनका फिजिकल भी माफ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एकदम यूथ पे निकल रहे हैं। फौज में उनको बैठा के कोई उनकी पूजा तो करेगा नहीं, वो यहाँ फिजिकली फिट रहते हैं, तो उनके लिए कुछ पैरामीटर अलग हैं। जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट होगा पैरामिलिट्री फोर्सेस का, अच्छा, और इनका जो होगा इंडक्शन, वो थोड़ा सा चेंज है, वो एकदम नॉर्मल फ्रेश की तरह नहीं होगा। ये फ्रेश से कंपटीशन नहीं कर सकते भाई, इन्होंने 4 साल नौकरी तो फिर इनको 10% अगर दिया जा रहा है, तो उसमें दूसरे लोगों के लिए जैसे रिटन फिजिकल सारा कुछ होता है, तो इनके लिए भी कुछ टेस्ट होगा ना इस 10% के लिए? इसके लिए ये मुझे पता है कि इनका जो पैरामीटर्स है वो थोड़े नॉर्मल वालों से कम होंगे। ये अपने आप में बेनिफिट है कि? बिल्कुल है, मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ। देखिए, आप देखें इंडियन अगर आप देखें जो माइंडसेट है, ठीक है, अगर उसको पक्की नौकरी मिल जाती है, जैसे आपका क्वेश्चन था कि वो आता है कंटिन्यूटी के लिए, ज्वाइन करता है, और ये नॉर्मल साइकोलॉजी ठीक है। तो अगर उसको मिल रहा है वहाँ पर, थोड़ा सा स्केल डाउन हो रहा है उसके लिए। और दूसरी बात, जब वो जिस भी पैरामिलिट्री फोर्स में ज्वाइन करता है, वो उसकी जो सीनियरिटी मेंटेन थी वहाँ पे, वो मेंटेन रहेगी वहाँ पे। अच्छा, ये 4 साल का सर्विस जी, वो काउंट होगा। ऐसा नहीं कि वो वहाँ जाके वो बेनिफिट हो जा रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ। तो लोगों को शायद ये बहुत कुछ पता ना हो उसके बारे में। दूसरी बात, आपके 10% रिजर्व हो गए वहाँ पे, और मुझे भरोसा है कि जो इंडियन अपनी गवर्नमेंट है, इसके लिए और आगे कुछ और स्कीम लाएंगी। ये धीरे धीरे आ रहा है, और भी स्कीम्स होंगे जो हमारे को नहीं पता है। जैसे टाइम निकलेगा
इश्यूज आएंगे, इंडियन गवर्नमेंट को रिजॉल्व करेगी। ये तो स्टार्टिंग है। किसी भी चीज़ को हम देखते हैं, किसी चीज़ को अगर स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हर घर में भी कुछ नया चीज़ करते हैं तो मतलब इशू इस तरह रहती से है। जितने भी फोर्सेस हमारे यहाँ अभी हैं, हर किसी में एक परसेंटेज सर्टेन परसेंट जो है इन लोगों की रिजर्व है। सीपीएफ में तो 10% हो ही गया सर। हाँ, इसके अलावा मैं आपको बताऊँ अरुण जी कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसने भी अपना अगर आपको ध्यान हो, जब अग्निवीर स्कीम लॉन्च हुई थी तो बहुत से, मुझे अगर 2-3 नाम याद हो, मुझे महिंद्रा का याद है, टाटास का याद है और रिलायंस का याद है। इन्होंने एकदम क्लियर बोला था कि इनको हम जो निकल का इनको हम अपने यहाँ रखेंगे सिक्योरिटी में। जी, जो भी जैसा हाँ, भी उनकी उस कैलिबर हो, डिपार्टमेंट जो है उनका सारा अच्छी कुछ। कैलिबर हो तो शायद वो अच्छा। अच्छे पे जाएंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं कि उनको बस छोड़ दिया जाएगा। और मैं आपको इस साथ ये भी पता चलूँ, ऐसा भी नहीं है अरुण जी कि जितने बच्चे निकलेंगे वो सबके सब कुछ अपना भी करना चाहते होंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि अगर हो 75 बच्चे सकता है निकल तब रहे तक हैं कुछ टेस्ट चेंज हुआ हो, वो, हाँ, आगे बढ़े, कुछ अपना और अपना फ्यूचर के लिए आजकल सोचें। दुनिया आप देख रहे हैं स्टार्टअप का दुनिया हो गया। हाँ। लोग अपना चाहते थे, अपना भी कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। वो नहीं जानता अपने में ये बच्चे निकले, इनका एक्सपोजर ऐसा मिलेगा, हो सकता है अपना खुद ही स्टार्टअप शुरू कर देंगे। और उसके लिए भी लास्ट में जब निकलते हैं तो एक हैंडसम अमाउंट उनके बिल्कुल उनके हाथ पे दिया जाता है। मैं मॉनेटरी पर नहीं जाऊंगा, एक अच्छा उनका अमाउंट मिलता है, एक हैंडसम अमाउंट उनको मिल रहा है जिससे वो स्टार्टअप करना चाहें, शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं। और दूसरी बात ये अरुण जी की जो मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूँ, मैं पैसे से कुछ नहीं जोड़ता। ठीक है। जब मैं भी अपने सिविल में अपने फ्रेंड से बात करता हूँ, अपने जो स्कूल टाइप फ्रेंड्स, नहीं, सही रास्ते में चलेंगे तो पैसा खुद अपने आप को जोड़ेगा आपसे। किसी भी, मैं इतना ही बोल सकता हूँ, फौज में कोई आता है पैसे के लिए नहीं आता है। कुछ हजार या लाखों के लिए कोई आदमी अगर बोलें कि आप जाके बॉर्डर पे खड़े हो जाएं और दुश्मन को फेस कर लें, तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा। बिल्कुल। वो जज्बा अलग होता है कि जो बंदा आता है ना, जो लड़का आता है कुछ और सोच के आता है, वो पैसे के लिए नहीं आता है। ये मान के चले, सब कुछ पैसा नहीं है यहाँ पे। यही जज्बा तो मतलब तो वो जो बच्चा आ रहा है तो हम लोग सब कुछ पैसे से जोड़ देते हैं जी, लेकिन सब कुछ पैसे की बात नहीं है वहाँ पे। नहीं, पैसे से वो बच्चा चूंकि अभी फौज में नहीं है, बात समझे आप, अभी वो बेशक जाने को इच्छुक है, लेकिन वो सिर्फ अपने फ्यूचर को देख रहा है कि फौज में हम जाए। उस समय तक उसके लिए पैसा उसके लिए और उसके परिवार के लिए मायने रखता है और उसी एंगल से जाता है। लेकिन जैसा आपने बताया ना कि जाने के बाद एक डिसिप्लिन इन्वायरमेंट और एक वो इन्वायरमेंट जहाँ पे सिर्फ देश की बात होती है ना, तो मानसिकता उनकी भी चेंज होती है। 4 साल के बाद वो भी वैसे ही बन के निकलेंगे, तब शायद पैसे की बात नहीं करें। लेकिन जब जाते हैं ना, जी तो बिल्कुल पैसे मान की बात सकता हूँ, सोच के जाते हैं। बिल्कुल मान सकता हूँ मैं। साथ साथ में इसका एक और एडवांटेज है कि बच्चा अपना, उसने ट्रेनिंग कर ली, नौकरी भी कर ली, 5 साल के बाद वो बाहर आ रहा है वो। अब आप देखिए उस बच्चे में जो काबिलियत है वो, और उसके साथ वाला जो बच्चा हो 22-23 साल का बच्चा हो, जब ये निकला होगा तो 18 साल का। बिल्कुल, अब उससे कंपटीशन की दोनों को, ठीक है, बिल्कुल। वो पढ़ाई लिखाई कर रहा होगा, इसका एक्सपोजर देखें आप। और दूसरी बात, वो एक हैंडसम पैकेज से बाहर आ रहा है, अभी उसके साथ वाले जो होंगे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। आपने उस बच्चे को 4 साल में एक एक्सपोजर ही नहीं दिया, उस बच्चे को कहते हैं डिसिप्लिन, कहते हैं ना, नागरिक बना के भेजा पाए, जो कि कहते हैं ना अनगाइडेड मिसाइल नहीं है जो जाके कुछ भी कर लेगा। वो एक डिसिप्लिन आदमी है, वो वही करेगा जो देश के लिए अच्छा होगा। जो ये जो है शायद ये लोगों को दिख नहीं रहा है। मैं साथ में ये भी जोड़ता था, ऐसा नहीं कि ये स्कीम हमारे यहाँ लॉन्च हुई है, इजराइल में कंपलसरी है। हाँ, इजराइल में है, मिस्र में है, ठीक है, कंपलसरी, वहाँ 5 साल करना ही करना है उनको। तो क्या वहाँ पर लोग ऐसे हो जाते हैं? नहीं होते। इजराइल देखिए छोटी सी कंट्री है, कितने दुश्मन तो घिरा हुआ है, डिपेंडेंट, ठीक है, सब कुछ कर रहा है। तो एक स्कीम है ये, और ये मुझे यकीन है कि ये बहुत आगे चल के बहुत फायदे करेगी। एज ए कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं आर्मी या नेवी की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत दूर की सोच है। बिल्कुल, एक समृद्ध देश बनाने की दिशा में एक ऐसा बढ़ता हुआ कदम है जहाँ पे लोगों को शामिल भी किया जा रहा है, उनको रोजगार भी दिया जा रहा है और देश को भी समृद्ध किया जा रहा है, जी, सशक्त बिल्कुल किया जा रहा है ना। पार्टिसिपेट देखिए लोग कितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने फ्लुएंट लोग बाहर निकलेंगे। तो उसके अलावे और क्या, अग्निवीर तो बहुत सारे इसमें। अच्छा, इसको हम इससे एक एंगल से भी जोड़ना चाहते हैं, चूंकि आप एनसीसी से हैं। अग्निवीर में चूंकि हमारे यहाँ भी जेजेटी विश्वविद्यालय अपना है, इस बार 10 बच्चे यहाँ से अग्निवीर में उनका सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ भी भारत डिफेंस एकेडमी चलती है, उससे भी बच्चे निकले हैं और आए हैं। अग्निवीर में जो बच्चे आ रहे हैं
एनसीसी वाले जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से फायदा इसमें मिल रहा है? ओके, बहुत ही आपका एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि लोगों के मन से बहुत कुछ शक को दूर करेगा। जो नई स्कीम अग्निवीर की, इसमें एनसीसी के बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज। लोगों को बस अभी लोगों को ये समझ में नहीं आ रही बात, वो कंपेयर करते हैं कि पुरानी स्कीम में ये था कि एनसीसी सर्टिफिकेट लिया, उनको रिटेन देने की ज़रूरत नहीं, सीधे फिजिकल देंगे और फिर उनका हो जाता था। अब मैं आपको इसका एडवांटेज बताता हूँ। इसमें हर सर्टिफिकेट का कुछ ना कुछ फ़ायदा है। अच्छा, ये नहीं कि बस एनसीसी आपके लिए कंपलसरी है, उसके बिना अगर आपने बी लिया और ए लिया तो कोई फायदा नहीं होगा। इसमें ए का भी फायदा है, बी का भी फायदा है और सी का भी फायदा है। अच्छा, ठीक है। जो ए सर्टिफिकेट होल्डर है, जो स्कूल में बच्चे लेते हैं, जो कहते हैं 8वीं 9वीं के बच्चे लेते हैं, उनके लिए 5 मार्क्स है अग्निवीर में। जी। अच्छा, 5 मार्क्स बहुत बड़ा हो जा रहा है। आप हाँ उस टोटल में देखिए, जब बच्चे जहाँ पर इतने लोग आते हैं लेने के लिए, बी सर्टिफिकेट होल्डर आपका 10 मार्क देता है उसको। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए किसी कारण से वो सी नहीं कर पाया, ठीक है, तो उसको 10 मार्क्स दे रहा है। और जो फाइनल जो सी सर्टिफिकेट होल्डर है, वो बच्चा 20 मार्क्स लेके जाता है। अच्छा, यानी अगर आप देखें, अगर वो बच्चा एग्जाम देने जा रहा है तो ऑलरेडी उसके पॉकेट में 20 मार्क्स हैं उसके पेपर में, पहले ही से उसके पास रिटन एग्जाम देने जा रहा है, 20 मार्क्स लेके बैठा हुआ है वो। अब फिर बड़ा बेनिफिट है एनसीसी का, बहुत बड़ा एडवांटेज। लोगों को समझ नहीं आ रही बात। ये थोड़ी बार जब क्लियर होगा तो लोगों को समझ में आएगा इसका एडवांटेज क्या है। 20 मार्क्स आपको बहुत ऊपर लेके चला जाता है, आपको एकदम टॉप में लाके रख देगा। सारे सरकारी नौकरी में और प्राइवेट में भी एनसीसी का जो सर्टिफिकेट है एबीसी, इसका इम्पोर्टेंस तो है ही। अभी इतनी बड़ी संख्या में अग्निवीर के साथ ये इम्पोर्टेंस मिल रहा है, इसको बेनिफिट मिल रहा है, ये सारे बच्चे को जानकारी है इसकी। मैं एक चीज और छूट गया, वो भी बताता चलूं कि मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। सी सर्टिफिकेट होल्डर को 20 मार्क्स मिल गए आपका। इसके अलावा जो बच्चा सी सर्टिफिकेट होल्डर है और उसने रिपब्लिक डे परेड जो दिल्ली में होती है, जैसा कि मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया था। हाँ, अभी 4 आपके यहाँ से भी हुए ना? बिल्कुल, हमारे जहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर हैं आप। हमारे इवन झुंझुनू से आप देखेंगे 2 बच्चे झुंझुनू सेलेक्ट हुए हैं। अच्छा, एक लड़की और एक लड़का है, और कुल मिला के 4 हुए। तो इनको 4 को क्या बेनिफिट मिला है? इनको बेनिफिट ये 20 मार्क्स तो मिलेंगे इनको। हाँ। ठीक है, अपने क्या कहते हैं सी सर्टिफिकेट होल्डर के अलावा इनके अलावा 5 बार और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। उन्होंने आरडी परेड में पार्टिसिपेट किया है दिल्ली में जाके, उसके 5%, तो यानी 25 मार्क्स इनके पास मिल गए। ये अच्छा। 25 मार्क्स इनको बहुत ऊपर लेके चला जाएगा उस मेरिट में, एकदम टॉप में आके रुकेंगे ये लोग। एज गुड एज ये आपका है कि आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। जैसा भी किसी से बात हो रही थी और उनकी लाइन बड़ी अच्छी थी कि लाखों की संख्या में लोग लेफ्ट और राइट हो जाएंगे बिल्कुल, इस मार्क्स से, बिल्कुल, और ये सीधे निकल सकते हैं एकदम। जो बच्चे आते हैं लाखों में आते हैं वहाँ पे, अगर आपके पास पहले ही से आपके पास किटी में 25 मार्क्स लेके घूम रहे पॉकेट में आपको देखिए कहाँ आगे लेके जाएगा वो। उस लाइन में फिर आपको लाके आगे खड़ा कर देगा वो, और आपको रिटर्न देना और फिर आपको फिजिकल से और फिर आपका मेडिकल से होता है। तो ये तो फायदा है आरडी परेड का, अगर आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने किया था अरुण जी की नहीं, इसी सिलसिले में जैसे पूछे थे कि जो एनसीसी के बच्चे हैं उनको ये सारी चीज़ों की जानकारी है कि इस तरह से बेनिफिट उनको मिल रहा है जी। जो नॉर्मल भी बच्चे हैं और एनसीसी में अभी आ रहे हैं। जी, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। इस एरिया की तो मुझे कोई मुझे दिक्कत नहीं, इस एरिया में सभी बच्चों को पता है मोटा मोटा। जनरली जो बच्चे आपके जो फार फ्लंग एरिया जिनको कहते हैं, जो एरिया जो बॉर्डर्स पे हैं, जहाँ पर इतना मीडिया का या फिर इतने इंटरनेट का जहाँ पर कवरेज ज़्यादा नहीं है, इसी ख्याल से हम पूछे थे कि जो रिमोट एरिया एक तरह से हो जाता है, रिमोट एरियाज की अगर बात करें, वहाँ पर जो एनसीसी यूनिट्स होती हैं ये हर कॉलेज में जाती है, स्कूल में जाते हैं। अच्छा, वहाँ एनसीसी हो चाहे नहीं हो, वो जाते हैं और बच्चों को बताते हैं जाके कि ये फ़ायदे हैं, ये स्कीम है, इसके ये फ़ायदे हैं, इससे आपको ये बेनिफिट्स मिलेगा, इसमें आप ऐसे आ सकते हैं। अच्छा, ये गवर्नमेंट की उसी जागरूकता अभियान के तहत सारी चीज़ें चलती है, पॉलिसीज ये एनसीसी अपना ये खुद करती है। एनसीसी के हमारे में है, अपनी प्लानिंग हम खुद ही करते हैं ये। जहाँ पर एनसीसी कॉलेज में है तो अच्छी बात है, जहाँ नहीं है वहाँ भी हम जाते हैं। अच्छा, कि बच्चों को अट्रैक्ट किया, जितने लोगों को पता बेनिफिट एक लंबे समय से आप चुकी हैं इसमें, आपको इस प्रोसेस से बेनिफिट होता नजर आया कि बच्चों में वो समझ विकसित। मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। अभी हमारा कैंप खत्म हुआ था, हमने किया था 10 दिन पहले खत्म हुआ हमारा कैंप। अच्छा, एनसीसी बच्चों का ही कैंप था ये, बीओसी से होल्डर्स का। संजोग से वो कैंप जो आप करते हैं
बहुत बेहतरीन करते हैं। इसलिए करते हैं कि पिछली बार जब आपने श्री जी। जेजेटी विश्वविद्यालय में किया था, तो हमको याद आ रहा है कि 500 लोगों की टीम थी, बिल्कुल पूरी ग्रुप। बिल्कुल 500 के आसपास बच्चे आते हैं। 12 दिन का वो सारा कुछ चला था, एक जी एक का। जी और कितने सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग सारा कुछ करा रहे थे। रात में हम देखते थे कि 10 बजे तक क्लास चल रहा है यहाँ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, वो 10 बजे रात तक सारे लोग लगे हुए हैं, क्लास कर रहे हैं। तो ये कैंप का कैसे बेनिफिट क्या है? अब मैं उसी पहले आपको मैं जो बताना चाहता कैंप का ना, जो आपने कहा इसका 10 या 20 दिन पहले की बात है। चुरू में जो कॉलेज है आपका, लोहिया कॉलेज, बहुत फेमस कॉलेज है आपका चुरू का, सबसे पुराना कॉलेज में आता है। एक बच्चा है, इनिशियल नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सरनेम उसका नाम है चौधरी है, राजेश चौधरी क्या है मुझे याद नहीं आ रहा, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा। वो बच्चा एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है। उसने आपका एसएसबी क्लियर कर दिया और फाइनल का सिलेक्शन हो गया आईएमए के लिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए। अच्छा, ये एडवांटेज है आपके एनसीसी का, एनसीसी के सर्टिफिकेट होल्डर्स का। अच्छा, वो ऑफिसर कैडर में जा रहा है, मैं जवान की बात नहीं कर रहा। फाइनल का सिलेक्शन हो गया, सब कुछ वो मेरिट में आ गया, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और सी सर्टिफिकेट था उनका। हाँ, सी होल्डर है वो। तो आप एडवांटेज जो बता रहे हैं, ये आपके सामने ग्लेरिंग एग्जांपल बता रहा हूँ, ये 10 दिन 12 दिन पहले की न्यूज़ है। ऐसे कितने बच्चे होंगे? जैसा अभी आपने बताया कि 10 बच्चे जेडीटी के निकल गए हैं अग्निवीर में, तो ये एडवांटेज है। अब ये बच्चे जब अपने घर में जाएंगे, जाके वहाँ लोगों को बताएंगे, गाँव में बताएंगे, तो स्प्रेड और इस फैलेगा। ये एडवांटेज क्या है? नया स्कीम है, थोड़ा टाइम लगता है, सब कुछ सेट कहते हैं, डस्ट भी उड़ता है, उसको सेटल टाइम लगता है रूल को सेट होने में। तो ये नया स्कीम है, 1-2 साल लगेंगे, सेटल हो जाएगा। फिर देखेंगे स्कीम का जो फायदा है, ये इसके फायदे बहुत ज्यादा है। नुकसान गिना तो नुकसान 1000 गिना देंगे, बट अगर आप रैशनल माइंड से सोचेंगे, लॉजिकल सोचेंगे, तो आपको समझ में आएगा इस स्कीम के बहुत फायदे हैं जो हमारी कंट्री को इसका हेल्प करेंगे। ये जैसे हम लोग के यहाँ भी बताया था आपने, हमने कि भारत डिफेंस एकेडमी चल रहा है, जिसमें बच्चों को तैयारी कराई जाती है अग्निवीर के लिए। आपसे और भी कुछ उस तरह के पहलुओं को जानना चाहेंगे कि किस रास्ते से वो बच्चे जो बिल्कुल अभी रॉ हैं, कुछ समझ नहीं रहे हैं, उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि इसमें सिलेक्शन की गुंजाइश बन जाए उनकी, किस चीज़ों का खास ध्यान देना चाहिए? मेरा एक ही सजेशन है बच्चों को, आप अगर ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, या फिर जवान बनना चाह रहे हैं, आप डिसिप्लिन रहिए। और डिसिप्लिन कहते हैं ना, आपको एनसीसी से अच्छा कोई नहीं सिखला सकता। आप एनसीसी ज्वाइन कीजिए, आपको जो एक्सपोजर यहाँ मिलता है ना रंजन, इसमें साथ में आपको यही बता दूँ, यहाँ एक स्कीम होती है YEP, आरडी परेड, पीएम रैली, सबकी बात करते हैं। एक यहाँ पर YP या YP का फुल फॉर्म है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। हाँ, बिल्कुल। ये इसमें क्या होता है, कुछ सिलेक्टेड बच्चे होते हैं जो आपके बाहर की कंट्रीज में जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, वो अदर स्टेट्स में एनसीसी के बच्चे, एनसीसी के बच्चे। अभी मैं जब जयपुर में सिलेक्शन कर रहा था आरडी परेड के लिए, रिपब्लिक परेड के लिए, मुझे कॉलेज याद नहीं आ रहा, पर बच्चे को मिला था, वो अपना बांग्लादेश घूम के आया था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था बांग्लादेश में। मतलब नॉलेज और कल्चर, हाँ, ये एक्सचेंज के लिए जी, वो जाते हैं बाहर। वैसे दूसरी कंट्री से बच्चे यहाँ आते हैं, तो ये जो यूथ एक्सचेंज जो होता है ना, ये बाहर, वहाँ के बच्चे यहाँ आते हैं, यहाँ के बच्चे वहाँ जाते हैं, ये बहुत बेनिफिशियल प्रोग्राम उस बच्चे का एक्सपोजर आप सोचे कहाँ जाएगा। एग्जैक्टली। आपको ये चीज आपको, और मैं नहीं पता और कहीं पर अवेलेबल है कि नहीं, बट आपको ये एनसीसी में अवेलेबल है। आप में अगर काबिलियत है तो आप बाहर भी जा सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स फील्ड में शूटिंग, अभी हम लोगों ने जो कैंप किया उसमें जो जयपुर की जो अपनी टीम है, जयपुर ग्रुप की, वो टीम का सिलेक्शन कर रहे थे हम लोग। ये बाद में सिलेक्शन होगा तो डायरेक्टेड और बाद में इंडिया लेवल पे जाके पार्टिसिपेट करेंगे। सो अगर आप में काबिलियत है, अगर अच्छे शूटर हैं आप, तो हम वो भी प्रैक्टिस कराते हैं आपको। हम के लिए यहाँ पर ड्रिल और ये नहीं कराते, आपका चला था, ये देखे थे जी, के लिए ड्रिल नहीं कराते यहाँ पर। ये कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चे में। आप में अगर कोई भी काबिलियत है ना, एनसीसी आपको निखार के देगी। आप बस दिखाएं अपनी कौशल को, उसको आगे लेके जाना एनसीसी का काम है। आप अगर अच्छे एथलीट हैं, आप अच्छे दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, आपको उस पर लेके जाएगी एनसीसी। आपको प्लेटफॉर्म देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे एनसीसी अगर आप देखेंगे, ये एक कहते हैं ना, एक होल सोल पैकेज है ये, जो बच्चे को अगर काबिलियत हो बहुत ऊपर लेके जाएगी उसको।
बहुत सही है। जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा ये ये। बिल्कुल सही बात है। और एनसीसी इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि अभी जैसा पंकज जी ने बताया कि आप कुछ भी करें, भविष्य में कुछ भी करें, कोई भी योजना बनाए, लेकिन अगर आपके साथ एनसीसी जुड़ा है ना, आपकी लाइफ के साथ एनसीसी जुड़ा है, तो आपको हर मोड़ पर आपके हर सपने को पूरा करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो आपको लगेगा कि नहीं, हमने बहुत अच्छा किया कि एनसीसी हमने लिया। इसलिए दर्शकों और श्रोताओं, आप सब लोगों से ये जरूर हमारी भी गुजारिश होगी ना कि आप स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ तक, और उन गार्जियंस को भी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन टीचर्स को भी जो ये प्रोग्राम देखेंगे, सुन रहे हैं, कि आप अपने बच्चों को जरूर प्रोत्साहित करें कि एनसीसी एक इस प्लेटफॉर्म को जरूर आएँ इस प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ जो डिसिप्लिन की बात बार बार पंकज जी कह रहे हैं कि कहीं भी आदमी अगर कम पढ़ा लिखा है लेकिन डिसिप्लिन है ना, तो वो कंट्री बहुत स्ट्रांग होती है। बाद में पढ़ाई तो सीख ही लेगा उसी डिसिप्लिन के तहत। तो एनसीसी को जरूर अपनाएं, इसके हर फील्ड में फ़ायदे हैं और उसके फ़ायदे बड़े सिलसिलेवार ढंग से पंकज जी ने बताया। हमको लगता है कि आपको बहुत सहज तरीके से बातें समझ में आई होंगी। और ऐसे प्रोग्राम हम इनके साथ, चूँकि इनके अपने अनुभव आप लोगों तक पहुंच सके और उसका कुछ फ़ायदा आपको भी मिल सके, इसका प्रयास हम करते रहेंगे। और इसके लिए हम पंकज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिर से हम चाहेंगे कि प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू रहे, आप जरूर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, आपका धन्यवाद। और एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, अगर आपकी अनुमति हो साथ जी में जी तो। बिल्कुल। खास करके शेखावटी बेल्ट की बात मैं करूँगा। हमारा ये प्रयास है कि यहाँ से लड़कियाँ आगे जाएं। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जहाँ जो भी सोसाइटी जहाँ पर गर्ल्स स्ट्रांग है ना, वो सोसाइटी बहुत डेवलप करती है। तो आपने भी तो कुछ परसेंटेज और इंक्रीज किए जी। एनसीसी में। हमने वही बताया कि हम हाँ। इसको एनसीसी पहले हम 33% लेते थे, हाँ, अब वो 40% के आसपास आ रही है। लेकिन यहाँ अभी भी, जैसे आपको पता है, हमारी इस बेल्ट की हम अगर बात करते जी हैं, जी। लड़कियों को थोड़ा सा कंट्रोल होता है, उनको नहीं भेजा जाता है। हम्म, तो आपके जो भी श्रोता सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, जो देख रहे हैं, उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, बच्चियों को जरूर भेजें। ये बच्चियाँ जो मैंने उनमें काबिलियत देखी है ना, उन बच्चों से ज़्यादा है। यहाँ की लड़कियाँ बहुत काबिल हैं, उनको आगे करें, ये पक्का आपका नाम रोशन करेंगी। बहुत सही, बहुत सही, बहुत ज़रूरी बात। और आज भी कहा जाता है कि नारी, ये शक्ति जो है पूरे विश्व को बदल देने की, उसके स्वरूप को बदल देने की सलाहियत रखती है। तो आप अपनी लड़कियों को भी इसमें भेजें और उसका रिजल्ट भी आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में समाज में उनकी कितनी महती भूमिका होगी, जिस पर आपको भी गर्व होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।